दिखाना चाहती हूँ कि जब केवल ब्लैक है तो कैसा लग रहा है, वो सुंदरता नहीं आ रही। लेकिन जब ये दुनिया भर के रंग इसमें आ रहे हैं, कहीं लाल, कहीं काला, कहीं हरा, कहीं पीला, तो इसकी अपने आप से सुंदरता इस फ़ोटो की बढ़ जा रही है। उसी तरह से हम विभिन्न जाति धर्म भाषाओं में बटे हुए हैं, लेकिन एक है, इसको अब मानना पड़ेगा। वो जब ज़माना था, हाँ था, पीड़ित हुए थे दलित, पीड़ित हुए थे, लेकिन अब ज़माना बहुत बदल चुका है। अगर आप SC ST को पढ़ाना चाहते हैं, उसको जो भी सुविधाएं देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि वो पहले से ही हर चीज़ से परिपूर्ण है, तो ये गलत बात है। मैं गांव में रहती हूँ, मैंने गांव में देखा है, जिसे नहीं पढ़ना है वो दलित आज भी नहीं पढ़ रहा है, जिसे नहीं पढ़ना है वो सवर्ण आज भी नहीं पढ़ रहा है। तो अब ये आरक्षण को तो हर हाल में बंद होना चाहिए। 4-5 सालों से मैं यहाँ पर हूँ, कोई ऐसी घटना मैंने नहीं देखी है कि जाति के नाम पे, हम ठाकुरों का गांव है, किसी का कोई भी उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। आरक्षण की व्यवस्था को ही रद्द करना चाहिए। अब आरक्षण की व्यवस्था को रद्द करने के जगह पर अगर नरेंद्र मोदी जी जैसी सरकार, जो कि हम मानते हैं कि बहुत ही राष्ट्रवादी है, हम मानते हैं कि बहुत ही गरीबों के हित की सरकार है, हम मानते हैं ये सबके हित का, सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार है, तो ऐसा UGC कैसे आ गया? इसको ओवरलुक नहीं कर सकते हम। इसलिए नहीं ओवरलुक कर सकते हैं क्योंकि अब ये सारी दूरियां सिमट गई हैं, सारी वर्जनाएं टूट गई हैं, तमाम अंतर्जातीय शादियां हो रही हैं, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? हम इस बात को कैसे मान लें? कहाँ के लिए मान लें कि कैंपसेस में उन लोगों को बुलिंग होती है? ऐसे लोगों को होगा कोई वेमुला, किसी वेमुला के साथ हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं होता, क्या नीटिंग थी, बहुत सी चीज़ें सामने आई थी, उसके लिए कानून पूरा बदल दिया गया। और इतने जो और लोग हैं, सवर्ण भी हैं, उनकी बुलिंग होती है। अगर वो गरीब हैं उनकी बुलिंग होती है। कल तो हम ऐसे थे, आज राजा महाराजा थे, आज तो रिक्शा चला रहे हैं, आज तो चौकीदार बन गए। हाँ, मैंने देखा है हर बिल्डिंग का गार्ड आज ब्राह्मण ठाकुर है, हर ड्राइवर आज ब्राह्मण ठाकुर है। क्यों है भाई? क्या पाप कर दिया था उसने? नौकरी नहीं मिलनी है, वो 100% है तो भी उसको संशय है उसके लिए। 2%, 3% पे भी औरों के लिए सब जगह है। उसकी बुलिंग होती है, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश होती है। पढ़ाई के समय भी अगर वो खराब कपड़े पहन के आ रहा है क्योंकि पारिवारिक स्थिति अब असवर्णों की खराब होती चली जा रही है, तो उस समय में आर्थिक स्थिति, तो उस समय में उसकी बुलिंग होती है। उसको भी महसूस करिए मोदी जी। ये गंदा कानून, ये काला कानून आपको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इस बार ही अगर आप किसी गुरूर में रह गए तो इस बार ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने आपको 2013 से नमो नमो भगवते वासुदेवाय कलयुग कह रखा था, लेकिन अब ये कानून मुझे ये शब्द वापस लेने को मजबूर कर देगा अगर ये लागू होता है तो। और हमारे जैसे जाने कितने आपके हितचिंतक, कितने आपके वोटर, कितने आपके लिए लगातार इतने सालों से झगड़ते आ रहे हैं, दूसरों को समझाते आ रहे हैं लोग, आपसे दूर होने वाले हैं, आपको इसका अंदेशा भी नहीं है। तो किसी गुरूर में मत रहिए कि ये भी आप ला के लाद देंगे तो हो जाएगा। अगर आपका अब तक ध्यान नहीं गया है, सरकार का अब तक ध्यान नहीं गया और उसमें दलीलें पेश करना चाहती है कि इसको ठीक से पढ़िए, ना पढ़िए। अरे भाई, एक बार जब कुछ हो जाता है, एक बार कोई भी एक कानून के फंदे में फंस जाता है। मेरी ज़मीन किसी ने हड़प के रखी हुई है बगल की, सर्व साधन संपन्न हूँ मैं, जन सूचना आयोग बना हुआ है, उसमें मेरे हस्बैंड लखनऊ दौड़ दौड़ के कितनी बार गए, 2 बार तहसीलदार के ऊपर पेनल्टीज़ भी लगी जब वो हाई कोर्ट गए। कहाँ कंप्लायंस हो रहा है? तो एक बच्चा जो अपना भविष्य बनाने के लिए केवल अभी उद्यत है, और आर्थिक स्थिति अब हर सवर्ण की गांव की खराब हो चुकी है। जो सरकारी नौकरी में है, किसी बड़ी नौकरी में है, वो ही बचे हुए हैं। तो वो उस स्थिति से रिश्वत आपने बंद नहीं करा पाए हैं अभी तक, ना कभी बंद करा पाएंगे, मेरा चैलेंज है। वो कैसे पुलिस दरोगा इससे उससे कानून से बचेगा अगर वो सही है? अगर इसके 5% भी चांसेस बनते हैं, जैसे दहेज एक्ट आया था कभी,
जैसे हरिजन एक्ट कभी आया था, जैसे कभी जो है दलित एक्ट आया था, कि जैसे आपका एक और एक्ट आया था, अभी मुझे दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, उस महिला एक्ट, कितना 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 दुरुपयोग इन एक्ट्स का हुआ है, उसमें रिवाइवल हुआ है। तो हमारे पास अब बिल्कुल सब्र नहीं है कि हम इम्तिहान पे इम्तिहान दे पाएंगे, क्योंकि हम सवर्ण हैं। इस तरफ आपको सोचना ही पड़ेगा, और नहीं सोचना पड़ेगा, नहीं सोचेंगे अगर, जानबूझकर अगर आप ओबीसी भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, मतलब जो 6-6 बच्चा पैदा करके आपका वोट बैंक बन गया, आप सारे नेताओं का, सारी पार्टियों का, उसके लिए सारी नेता सारी पार्टियां हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। और जिसने देश के हित में 2 बच्चे पैदा किए, 1 बच्चा पैदा कर रहा है, उसको ढंग से पालना चाह रहा है, इज्जत की ज़िंदगी देना चाह रहा है, वो आपके लिए कभी कुछ नहीं है नेताओं, कभी कुछ नहीं है। आपसे ये आशा नहीं थी मोदी जी, बिल्कुल नहीं थी, कभी नहीं थी। मैं बहुत लड़ी हूँ आपके लिए, और आज भी आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। जो बात गलत है वो आपके जो साथ हैं लोग, उनको आपको कहना चाहिए कि ये बात गलत है। ऐसा कभी मत होने दें। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन, यूजीसी वापस करो, रिवाइव यूजीसी। कोई डिस्क्रिमिनेशन बड़े लेवल पे कास्ट वाइज अब नहीं है। एक रोहित पे मिला था, या एक कभी कुछ हो गया, उसकी वजह से कांग्रेस ने जो ये सब कुछ किया, इसमें आप मत हैं मोदी जी। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।